hey everybody, this is Akanksha Verma. Welcome to my channel. Today we are going to understand, is Indian Contract Act substantive or procedural law? Basically, Indian Contract Act सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है, ये जानने से पहले पता ये होना चाहिए कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं और प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। एक तरफ हम समझेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, दूसरी ओर हम समझेंगे कि प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। बेसिकली अगर मैं सब्सटेंटिव लॉ की बात करूं तो सब्सटेंटिव लॉ वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपकी राइट्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, या फिर यूं कह लें वो लॉज जो हमें बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो आपको डूज एंड डोंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ये होते हैं हमारे सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें, ये हमें बताते हैं कि आपको जो डूज एंड डोंट्स प्रिस्क्राइब किए गए थे, किसने प्रिस्क्राइब किए थे? सब्सटेंटिव लॉ ने प्रिस्क्राइब किए थे। आपको जो डूज एंड डोंट्स बताए गए थे, आपने इनका वायलेशन किया, आपने इनको वायलेट किया। ठीक है। अब इनको वायलेट करने पे पनिशमेंट होगा, तो उस पनिशमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा? ठीक है, उस पनिशमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, ये हमें कौन बताते हैं? ये हमें बताते हैं बेसिकली प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ बेसिकली वो होते हैं जो हमें प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, कोई कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करती है, कोई कोर्ट क्या रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करती है किसी पनिशमेंट को देने में, या फिर कोई रेमेडी का, किसी को रेमेडी सीख करनी है तो उस रेमेडी को सीख करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो होते हैं हमारे प्रोसीजरल लॉ। यहीं पे अगर हम सब्सटेंटिव लॉ की बात करें, एग्जाम्पल के लिए मैं समझने की कोशिश करूंगी, आप एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सपोज मर्डर कर दिया किसी ने मर्डर कर दिया। अब आईपीसी का सेक्शन 300 बताता है हमें मर्डर के बारे में। ठीक है, कि आपने मर्डर किया, एक ऑफेंस है। अगर आपने ऑफेंस किया, अब आपको ऐसे तो बैठने नहीं दिया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं जी। उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा, मतलब कि आपका ऑफेंस ऑफेंस के साथ में पनिशमेंट एसोसिएटेड है। लेकिन ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें बता रहा है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हमें बता रहा है कि आपने ऑफेंस किया, उसके साथ में पनिशमेंट एसोसिएटेड है। लेकिन ये पनिशमेंट आपको किस तरह से दिया जाएगा, इस पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये हमें बता रहा है प्रोसीजरल लॉ। किस तरह से? जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर लें अगर हम, ये हमें बता रहा है कि प्रोसीजर क्या रहेगा। सपोज आपने मर्डर किया, आपको मर्डर में कोई पनिशमेंट बताया गया, आपको कोर्ट ने पनिशमेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तब उस पनिशमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से पुलिस आपको लेके आएगी घर से। ठीक है, आपके लिए वारंट इशू हो गया, अगर आप कोर्ट पे अगर आपको कोर्ट ने बुलाया और आप आए नहीं है तो वारंट इशू हो गया। ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। फिर आपके लिए कितना क्वांटम पनिशमेंट रहेगा, उसमें आपके कुछ ना कुछ ये भी रहेगा कि भाई मैंने खुद से नहीं किया था, उसने मुझे उकसाया था ऐसा ऐसा करने के लिए, या फिर वो भी सहभागी है इस काम को करने के लिए, हमारे साथ में दूसरा भी इंसान है जिसने मुझे ये काम करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, या फिर ये काम मैंने अकेले नहीं किया है। तो इस सब का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसका फिर ट्रायल कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्रोसीजर की बात आती है, बेसिकली अगर वर्ड्स को भी हम देखें तो जो प्रोसीजरल लॉ है, जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, ये हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा, लॉ का प्रोसीजर बता रहा है। यही अगर सब्सटेंटिव लॉ की बात कर लें तो सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली हमें सब्सटेंस बता रहा है। सब्सटेंस क्या बता रहा है? कि राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमें सब्सटेंटिव लॉ बता रहा है। डूज एंड डोंट्स के बारे में बताता है कि आपने ऑफेंस कर दिया, ठीक है, ये करना गलत चीज है। अगर आपने ऑफेंस कर दिया, अब आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये हमें सिर्फ बताया गया कि आपने ऐसा कर दिया, ये चीज गलत है, अब आपको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ये पनिशमेंट मिलेगा किस तरह से, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें प्रोसीजरल लॉ बताएगा। अगर हम सब्सटेंटिव लॉ के कुछ एग्जाम्पल लें कि कौन से लॉ है जो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर आते हैं, बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर दो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, उनको क्या फॉलो करना है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो हम अलाउ करता है कि हम खुद का कानून बना सकें खुद के लिए। ठीक है, कि बेसिकली ये दो लोगों को बाइंड करता है कोई टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, दोनों लोग उस पे राजी होते हैं। अगर कोई इंसान इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहा है, कोई इंसान इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसने ऑफेंस कमिट कर दिया। अब उसने जब ऑफेंस कमिट कर दिया
उसको पनिशमेंट मिलेगा, या फिर किसी को रेमेडी सीख करनी होगी, ठीक है, किसी को रेमेडी चाहिए होगी, तो वो उसको रेमेडी किस तरह से मिलेगी, या फिर उस इंसान को जिसने की ऑफेंस कमिट किया उसको पनिशमेंट क्या मिलेगा, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा प्रोसीजरल लॉ में। प्रोसीजरल लॉ कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर हम बात करें सब्सटेंटिव लॉ में कौन कौन से हमारे जो है लॉ है, तो वो हो गए हमारे, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एक हमारा हो गया टीपीए, एक हो गया हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, हमारे सब्सटेंटिव लॉ है जो हमें सब्सटेंस के बारे में बता रहे हैं, और प्रोसीजरल लॉ हमें प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं। तो इतना तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। तो जब हमें डिफरेंस समझ में आ गया है तो हम ये चीज बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया स्लाइड में। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।